उनकी कहानी के शुरू में हमें एक सुपर हीरो दिखाया जाता है। वो एक खराब स्पेसशिप को चेक करने के लिए आसमान की तरफ जाता है। सुपर हीरो आकर अपनी टीम को उसके बारे में बताता है। उसे पता चलता है कि ये इंसानी जहाज नहीं बल्कि एक एलियंस का स्पेसशिप है और एलियंस उसमें से निकलते हैं और उस सुपर हीरो पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। उसकी टीम उसे सही वक्त पर आकर बचा लेती है। बाद में हम मिसी नामी एक लड़की को देखते हैं जो अपने डैड के साथ नाश्ता कर रही होती है। उसके डैड न्यूज़पेपर में सुपर हीरोज के बारे में देखते हैं। इस वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिसी के डैड भी एक सुपर हीरो हैं, लेकिन इस वक्त वो एक आम जिंदगी गुजार रहे हैं। इस खबर को देखने के बाद उसके डैड सुपर हीरो हेड ऑफिस जाने का फैसला करते हैं। वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात सुपर हीरो ऑफिस की हेड से होती है। वो उसे पूरी बात बताती है कि किस तरह एलियंस ने प्लेनेट पर हमला किया है और सिर्फ सुपर हीरो ही दुनिया को एलियंस से बचा सकते हैं। मिसी के डैड को वो वादा याद आता है जो उन्होंने अपनी बेटी से किया होता है कि मैं कभी भी सुपर हीरोज की टीम के साथ काम नहीं करूंगा, लेकिन अब वो दुनिया को बचाने के लिए वो वादा तोड़ देते हैं। सुपर हीरो का ड्रेस पहनने के बाद वो तैयार हो जाते हैं। बाद में वो मिसी को स्कूल में दिखाया जाता है। सुपर हीरो टीम उसे हेड ऑफिस ले जाती है। वो हेड ऑफिस जाने के बाद वहाँ की हेड से मिलती है और वो उसे बताती है कि सुपर हीरोज के तमाम बच्चे लड़ाई खत्म होने तक हेड ऑफिस में ही रहेंगे, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को यकीन हो जाता है कि उनके बच्चे महफूज रहेंगे और वो किसी परेशानी के बगैर लड़ सकेंगे। बाद में मिसी एक कमरे में दाखिल होती है और वो दूसरे सुपर हीरोज के बच्चों से मिलती है। वहाँ एक लड़का था जिसका जिस्म बहुत लचकदार था। इसका मतलब है कि वो अपने जिस्म को खींचकर लंबा कर सकता था। एक लड़की है जो बोल नहीं सकती लेकिन ड्राइंग के जरिए अपनी बात बता सकती है। एक सिंगर लड़की होती है जो गाना गाकर चीजों को घुमा सकती है और उठा सकती है। एक छोटा बच्चा होता है जो काफी स्लो होता है और उसके लिए टाइम बहुत आहिस्ता चलता है। उसके अलावा ट्विन बहन भाई थे जो वक्त को आगे बढ़ा सकते हैं और वो वक्त को वापस भी पलट सकते हैं। एक चेहरा बदलने वाला लड़का होता है जो किसी का भी चेहरा बना सकता है। बाद में हम एक पावरफुल लड़के को देखते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन वो अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर सकता। वहाँ एक बहुत प्यारी सी छोटी बच्ची होती है जो पानी को कंट्रोल कर सकती है। इन बच्चों की सुपर पावर्स को देखने के बाद मिसी खुद को एक आम बच्चा समझने लगती है क्योंकि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं होती। बाद में टीवी पर दिखाया जाता है कि किस तरह उनके पेरेंट्स एलियन से लड़ रहे होते हैं। वो स्पेसशिप के करीब आ जाते हैं और देखते हैं कि एलियंस बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सुपर हीरोज उनसे बचने की कोशिश करते हैं। एलियंस उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। बाद में हम मिसी के फादर को देखते हैं जो खुद को एलियन से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपनी स्पेसशिप में ले जाते हैं और वो सारे कैमरास भी तोड़ देते हैं। अपने पेरेंट्स को हारते देखकर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स दुनिया को बचाने के लिए उनकी आखिरी होप थे। फिर अमेरिका के सदर लोगों से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि एलियंस ने हमें धमकी दी है कि अगर हमने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो वो हमारी जमीन को तबाह कर देंगे। टीवी पर हेड बच्चों से आकर कहती है कि तुम लोग इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश न करना क्योंकि बाहर बहुत खतरा है और आप लोग यहाँ पर सेफ हो। बाद में मिसी उस ड्राइंग बनाने वाली लड़की की ड्राइंग दिखाकर सबको बताती है कि एलियंस हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। दरअसल ये ड्राइंग्स आने वाले वक्त को दिखा रही थी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ड्राइंग से मुताबिक उन्हें वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए इससे पहले कि एलियंस उन पर हमला करें। बच्चे प्लान बनाकर चीखते हैं और गार्ड को अंदर बुला लेते हैं। गार्ड के अंदर आने के बाद छोटी बच्ची गार्ड को नीचे गिरा देती है और वो दूसरे गार्ड को बहुत दूर फेंक देती है। इलास्टिक हैंड वाला बच्चा अपने हाथों को लंबा करके गार्ड को रोकता है और उनके कार्ड्स ले लेता है। गार्ड किसी तरह अलार्म बजाने में कामयाब हो जाते हैं। अलार्म बजते ही तमाम दरवाजे बंद होने लगते हैं। इसी दौरान एलियंस अंदर आ जाते हैं और स्ट्रॉन्ग लड़के को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। मिसी ने वक्त बदलने वाले लड़के को वक्त बदलने के लिए कहा कि टाइम को पीछे कर दो। वक्त पीछे होने पर जब गार्ड अलार्म बजाने ही वाला था तो व्हील चेयर पर बैठा लड़का उसे रोक लेता है। बाद में तमाम बच्चे गार्ड को बांधकर एलियंस के आने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं। मिसी दौड़ते हुए हेड से टकरा जाती है जिससे हेड को उनके बारे में पता लग जाता है और हेड सारे दरवाजे बंद करने के लिए कह देती है। जिससे ही दरवाजे बंद होते हैं गार्ड भी बच्चों के पास आ जाते हैं। मिसी वहाँ सिंगर लड़की को गाना गाने का कहती है। जैसे ही वो ऐसा करती है तमाम गार्ड्स आसमान में उड़ना शुरू कर देते हैं। गार्ड्स हवा में ऐसे लाइन बना लेते हैं कि उन सब से एक सीढ़ी बन जाती है। बच्चे उन पर चढ़ने के बाद ऊपर वाले दरवाजे से भाग जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उनका पीछा करते हैं और बच्चे भागकर दोबारा एक ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाते हैं जिसको हवा में उड़ाने के लिए लड़की दोबारा गाना शुरू कर देती है और लचकदार बच्चा अपने बाजू लंबे करके उस डब्बे को किसी दूर जगह पर खींचकर ले जाता है। बच्चे एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो हेड ऑफिस के लोगों से खुद को बचा सकते हैं। वहां पहुंचकर बच्चों को पता चलता है कि ये मिसी की दादी का घर है। दादी उन सबको बताती है कि क्योंकि तुम सब लोग सुपर हीरोज के बच्चे हो इसलिए अब तुम्हें सबको बचाकर सब कुछ ठीक करना होगा, इसलिए अब सबको मिलकर काम करना होगा और अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। मिसी की दादी मिसी को उन सबका लीडर बना देती है और दादी उनसे कहती है कि मिसी तुम लोगों को सब कुछ सिखा देगी। ये कहकर वो सबको ग्राउंड में ले जाती है और बच्चों को अपनी पावर पर कंट्रोल करना सिखाती है। उसके साथ साथ वो उनकी ट्रेनिंग्स भी करती है। मिसी जो कि अपने आप को एक आम लड़की समझ रही थी परेशान सी हो जाती है क्योंकि एक लीडर होने की वजह से वो सबको सिखा रही होती है, लेकिन उसके पास अपनी कोई पावर नहीं
नहीं होती। फिर हमें सुपर हीरोज को देखते हैं जो बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट उन्हें कैमरे में बात करते हुए कहता है कि सुपर हीरोज के बच्चे गायब हो गए हैं। ये जानकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्सी अकेली परेशान बैठी होती है। ग्रैंडमा उसके पास आकर कहती है कि मैंने बहुत से सुपर हीरोज को ट्रेनिंग दी है और उन्हें सिखाया है, लेकिन तुम्हारी माँ सबसे बेहतरीन सुपर हीरो थी। इसी वजह से तुम्हारे फादर एक बहुत अच्छे सुपर हीरो बन पाए हैं। इसलिए बेशक अगर तुम एक नॉर्मल लड़की हो, लेकिन अपनी माँ की तरह तुम बहुत बहादुर हो। इसी दौरान एक बच्चा आता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है, क्योंकि हेड ऑफिस के लोग उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए थे। बाद में दादी तमाम बच्चों के खुफिया रास्ते से बाहर भेज देती है और तभी एक एलियन आता है और दादी को पकड़ कर ले जाता है। मिसी सबसे कहती है कि हमें स्पेसशिप तक पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि वहां जाने के बाद ही हम इन्हें तबाह कर सकते हैं। प्लान के मुताबिक वो एलियंस की शिप पर सवार होने जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनका स्लो फ्रंट पीछे ही रह गया है और एलियंस भी उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। लचकदार बच्चा अपने हाथ लंबे करके स्लो लड़के को अंदर खींचता है और जहाज का दरवाजा बंद कर देता है। अंदर जाने के बाद बच्चे दादी की दी हुई डिवाइस के साथ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो अपने वालिदैन तक पहुंच सके, लेकिन एलियन शिप को तोड़कर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए एक दरवाजे की तरफ भागते हैं। एलियंस उन्हें वहाँ भी रोकना शुरू कर देते हैं। सिंगर लड़की अपने गाने से एलियंस को रोकती है, उसके बाद उस दरवाजे में चले जाते हैं। यहाँ बच्चों को एक पहाड़ जैसा पिरामिड नजर आता है और सदर भी वहाँ मौजूद होता है। यहाँ बच्चे देखते हैं कि सदर भी एलियंस के साथ मिला हुआ है और पिरामिड 1 घंटे बाद जमीन पर सब कुछ तबाह कर देगा। फिर वो हेड बच्चों के पास आती है और कहती है कि तुम सबने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है, लेकिन आपकी वजह से आपके वालिदैन स्पेसशिप तक पहुँच गए हैं। इस तरह आपने सुपर हीरोज की मदद करके दुनिया को बचा लिया है। बच्चे खुश हो रहे होते हैं, लेकिन व्हील चेयर पर बैठा लड़का उन्हें बताता है कि इस हेड पे भरोसा ना करो, क्योंकि उसके लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। ड्राइंग बनाने वाली लड़की अपनी ड्राइंग से बताती है कि वो लड़का सच बोल रहा है, जैसा कि हेड भी एक एलियन है और प्रेसिडेंट भी वहाँ पहुँच जाता है और सब लोग अपनी एलियंस वाली शक्ल बना लेते हैं और उन तमाम बच्चों को पकड़ लेते हैं। बाद में हम सुपर हीरोज को देखते हैं जिसके पास एक कपड़े में छुपा हुआ कोई चीज आती है और उन पर हमला कर देती है। सुपर हीरोज उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि दादी है। वो उन सबको डांटती है कि तुम सबने कुछ नहीं सीखा, तुम आपस में ही लड़ते रहते हो और तुम अच्छी तरह से एलियंस का मुकाबला नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके बच्चों ने ये हुनर सीख लिया होगा और वो अच्छी तरह से लड़ रहे होंगे। दूसरी तरफ बच्चों को पता चलता है कि एलियंस ने अचानक उन पर हमला नहीं किया। वो कई सालों से हेड और सदर की शक्ल में उन पर नजर रखे हुए थे और सुपर हीरोज को कैद करने के बाद वो जमीन पर कब्जा करने का इरादा रखते हैं। यहाँ मिसी को ख्याल आता है कि और वो तमाम बच्चों को रोने का कहती है। पानी को कंट्रोल करने वाली बच्ची चाबी बनाने के लिए उन आंसुओं का इस्तेमाल करती है और उन आंसुओं से एक चाबी बना लेती है। इस चाबी से दरवाजा खोलने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। ताकतवर लड़का कहता है कि वो चेहरा बदलने वाले लड़के को अपने साथ लेकर जाएगा और इन सबको आजाद करवा देगा, लेकिन ताकतवर लड़के और चेहरा बदलने वाले लड़के के दरमियान झगड़ा हो जाता है और वो अलग अलग हो जाते हैं। हेड ये सब देख रही होती है। वो बहुत खुश होती है और वो कहती है कि हम यही चाहते थे, क्योंकि वो जानती है कि उस लड़के का अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से वो उनके लिए फायदेमंद होगा। हम बाकी बच्चों को देखते हैं जिन पर गार्ड्स ने हमला कर दिया। मिसी उन्हें एक साथ लड़ने के लिए कहती है और वो इकट्ठा होने के बाद गार्ड्स के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से तमाम बच्चे अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ तमाम गार्ड्स एलियंस में बदल जाते हैं और बच्चों को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हेड ताकतवर लड़के को पकड़ लेती है, लेकिन वहाँ जुड़वा बहन भाई अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वक्त को पीछे कर देते हैं और लचकदार लड़का अपने हाथ खींचकर गार्ड के हाथ बांध देता है। ये देखने के बाद उनके वालिदैन काफी खुश हो जाते हैं और वो अपने बच्चों पर प्राउड फील करने लगते हैं। जब बच्चे पिरामिड के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि इस पिरामिड को एक इनविजिबल पावर प्रोटेक्ट कर रही है। बाद में ड्राइंग बनाने वाली लड़की बताती है कि मैंने ये पावर बनाई है। ये सुनकर मिसी हैरान रह जाती है कि तुमने ये पावर क्यों बनाई, क्योंकि लीडर तो मैं हूँ और हमें एक टीम के तौर पर मिलकर काम करना था। ड्राइंग बनाने वाली लड़की पूछती है कि अगर ऐसा है और हम एक टीम है तो वो ताकतवर लड़का किधर है। बाद में हेड को पता चलता है कि उसके सामने बैठा बच्चा ताकतवर लड़का नहीं है, बल्कि वो चेहरा बदलने वाला बच्चा है जो ताकतवर बच्चे का रूप बदल कर आया है। ये देखकर हेड को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने दोस्तों को कंट्रोल रूम में जाने का कहती है, लेकिन वहाँ बैठे ताकतवर लड़के ने पहले ही अपना काम शुरू कर दिया था। ड्राइंग बनाने वाली लड़की मिसी से पूछती है कि इन सब ने तुम्हें अपना लीडर कब मानना शुरू कर दिया। बाद में मिसी उससे बताती है कि जिस दिन मैंने इन सबको बताया था कि तुम हम में से नहीं हो और तुम एलियंस की जासूस हो, तभी से ये सब मुझे अपना लीडर मानने लग गए हैं। ये सुनकर ड्राइंग बनाने वाली लड़की अपने एलियंस वाले रूप में आ जाती है। मिसी उससे बताती है कि मुझे तुम्हारी ड्राइंग देखने के बाद ही पता चल गया था कि तुम एक एलियन हो। इस पर ड्राइंग बनाने वाली लड़की उससे बताती है कि हाँ, मैं एलियंस की लीडर हूँ। दूसरी तरफ ताकतवर लड़का पिरामिड से इनविजिबल पावर को हटा देता है, लेकिन तभी ड्राइंग बनाने वाली लड़की एक ड्रैगन बनाकर उसे ड्राइंग से बाहर निकाल लेती है। मिसी उसे दूसरे बच्चों के साथ रोकना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हेड उस ताकतवर लड़के के पास जाती है तो ताकतवर लड़का उसे बताता है कि मुझे कोई खौफ नहीं, क्योंकि मिसी की वजह से मुझे खुद पर यकीन आ गया है और अब मैं हर किसी को हरा सकता हूँ। दूसरी तरफ जुड़वा बहन भाई स्लो लड़के को तेज कर देते हैं और मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं। ताकतवर लड़का अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हेड
के तमाम लोगों को हरा देता है और वो हेड को कैद कर देता है। मिसी के सिखाने पर पानी को कंट्रोल करने वाली लड़की पानी से बहुत से हथियार बनाती है। दूसरे बच्चे भी उसकी मदद करने लगते हैं और वो थोड़ी ही देर में सब मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। लेकिन फिर पानी खत्म हो जाता है और पानी को कंट्रोल करने वाली लड़की मजीद हथियार नहीं बना सकती। व्हील चेयर वाला लड़का उन्हें बताता है कि ये पिरामिड असल में पानी से ही बना है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। बाद में वो लड़की उस पानी से शार्क बना लेती है और वो इस पर बैठकर दूसरे मॉन्स्टर्स पर हमला कर देती है। वहाँ ड्राइंग बनाने वाली लड़की कई और मॉन्स्टर्स बनाती है और तस्वीर से बाहर निकालती रहती है। वहाँ लचकदार लड़का अपना बाजू फैलाता है और मिसी उस पर चलकर दरमियान में आ जाती है। मॉन्स्टर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का अपना हाथ पीछे हटा लेता है, जिससे वो सब नीचे गिर जाते हैं। मिसी भी उनके साथ ही गिर रही होती है। मिसी गिरने वाली होती है कि लचकदार लड़का अपना हाथ लंबा करके मिसी को पकड़ लाता है। ये देखकर ड्राइंग बनाने वाली लड़की पिरामिड का रिमोट नीचे फेंक देती है, लेकिन स्लो बच्चा उसे पकड़ लेता है। ताकतवर लड़का अपनी ताकत इस्तेमाल करके स्लो लड़के को ऊपर ले आता है। वक्त से पहले लचकदार बच्चा रिमोट को पिरामिड में डाल देता है। बाद में पिरामिड खुलता है और तमाम सुपर हीरोज उसमें से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर मिसी हैरान रह जाती है कि यहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी देर में सदर, हेड और ड्राइंग बनाने वाली लड़की वहाँ आ जाते हैं। वो बताते हैं कि ये सब हमारा ही प्लान था। ड्राइंग बनाने वाली लड़की कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आप अपनी जमीन की रक्षा कर सके। बाद में तमाम बच्चे अपने वालिदैन से मिलते हैं और खुश हो जाते हैं। ये एक खूबसूरत मंजर था जब तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों पर बहुत प्राउड फील करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि तमाम बच्चे आने वाले चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार होते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और हमें बताती है कि टीम वर्क के साथ हर तरह के मसले हल हो सकते हैं। हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और अपनी टीम के लीडर्स पर भरोसा करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी और फिल्मों की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।